मेजर साहब को जोड़ना चाहूंगा इसमें। ईरान ने कहा है कि जब तक इजराइल जो है सीज फायर का पालन करेगा हम भी करेंगे, अगर उसने तोड़ दिया तो हम भी तोड़ देंगे। उधर इजराइल भी ये बोल रहा है कि किसी और ने तोड़ दिया। आपको याद होगा जब भारत और पाकिस्तान के बीच भी संघर्ष चल रहा था, वहाँ पे भी संघर्ष विराम के बाद भी जो है उस रात जो है लगातार जो है ड्रोन आते रहे, अटैक होते रहे। और ये कन्फ्यूजन किस तरह का मामला होता है, सीज फायर हो जाता है उसके बाद भी जो है चलता रहता है मिसाइल वार जो है, ये कैसी सिचुएशन होती है? और क्या इसमें लग रहा है आपको ईरान को फायदा हुआ है या इजराइल को फायदा हुआ है? जी, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आपने। देखिए, आपने ऑपरेशन सिंदूर की जब का रेफरेंस दिया तो बिल्कुल देखिए, कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है। ऑपरेशन सिंदूर जब उरूज पे था, अचानक से एक ट्वीट आती है अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब की कि भाई मैंने मदद करी है, रात भर हम सोए नहीं, हमने ये रात भर ये प्रोग्राम बनाया और अब सीज फायर हो गया है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में। उनका कोई मतलब नहीं था, कोई लेन देन था नहीं, लेकिन उनकी तरफ से बयान आया ही। आज सुबह को सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हम सो के उठते हैं, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ हर कोई समझ ले और कनेक्ट कर जाए हमारे। जब तक हम लोग अपने फोन देखते हैं ना जी, तो मैंने अपना फोन देखा सुबह उठ के, फोन पे था कि अमेरिका के राष्ट्रपति का सोशल मीडिया पे उन्होंने लगाया है कि ईरान और इजराइल की उन्होंने मदद करा दी है, सीज फायर करवा दिया है। वाह भैया वाह। तो मैंने लिखा LOL लॉल और एक इमोजी दे दिया वाली, तो ये अच्छा मजाक कर दिया। मुझे लगा कि मजाक हो रहा है। ठीक है, आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप साहब और इलॉन मस्क के बीच में गर्मा गर्मी हो गई थी तो बड़े बहुत हेलो जी जी आवाज आ रही है, बोलिए जी। तो बहुत से इमोजी निकले थे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब और इलॉन मस्क के बीच में दोस्ती कराएंगे प्रेसिडेंट जेलेंस्की साहब या प्रेसिडेंट ट्रंप ये पुतिन साहब। ठीक है, तो ये तो मुझे लगा उस तरह का कोई मजाक हो रहा है, मगर दिखाई बात सही थी, खबर बिल्कुल सही थी। तो मैंने कहा ये डोनाल्ड ट्रंप साहब को हो क्या गया है, कोई भी अनाप शनाप उठ पटान जो मर्जी आए ट्वीट दे देते हैं, फिर यूटर्न भी कर देते हैं बाद में, कहते कुछ है करते कुछ है। ये कर क्या रहे हैं, ये मदाहिया नहीं हो गया ये थोड़ा कारवार? उसके बाद इससे क्या होता है ना, अमेरिका की जो छवि है ना, सुपर पावर की जो रिस्पेक्ट है, जो इज्जत है, जिस तरीके से लोग देखते हैं वो कम होती है। ऐसे ऐसे मतलब ये मदाहिया बात है वाकई में। अच्छा, फिर ईरान का बयान आता है कि अमेरिका ने लिटरली प्लीड किया, यानी कि बिल्कुल बोला प्लीज, आप हाथ जोड़ के विनती करिए बिल्कुल, तब जाके ईरान मानी। ईरान का ऐसा बयान आया। अब हुआ ये उठा या ये किसी को नहीं पता, ये बयान उनका ऐसा आया। अब क्या होता है कि ईरान ने कतर के अंदर जो अमेरिकी मिलिट्री बेस है उसके ऊपर हमला कर दिया। अमेरिका को थोड़ा खतरा महसूस हुआ होगा। साहब, अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप साहब कभी ऐसा कर सकते हैं कि मार खाने के बाद बोल रहे सीज फायर? ऐसा तो नहीं करती अमेरिका, मगर यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ है, सुनने में आया है। अच्छा, अब क्या है कि ईरान का भी बयान आ गया है कि 12 घंटे तक हम तो सीज फायर, अगर इजराइल ने सीज फायर का उल्लंघन किया तो हम भी कर देंगे। नहीं, 12 घंटे एम से इजराइल की तरफ से बयान आया था कि ईरान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, ईरान फायरिंग कर रहा है, तो हम जाकर ईरान के ऊपर जाके बरस ले जाए बिल्कुल। ऐसा इजराइल की तरफ से बयान आया था। ईरान ने कहा नहीं, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, हमने तो कोई सीज फायर वायलेशन नहीं करा। देखिए, अगर बात ऐसे ही चलती रहे तो ये इसमें खतरा होगा बिल्कुल एक वर्ल्ड वॉर का। मुझे तो ये लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो समझा होगा कि अरे मैंने जो फालतू का पंगा ले लिया ना, 3 न्यूक्लियर प्लांट्स पे इनके हमला करके, इससे वर्ल्ड वॉर की घंटी बज सकती है बिल्कुल। जोश में तो कर लिया हमला, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अरे 2 सोल राष्ट्रों के बीच में लड़ाई थी, अमेरिका ज्यादा बन रहा है क्या? अमेरिका ने कहा भाई मैं दिखाता हूं भाई, है बिल्कुल डर लगी। लेकिन यहाँ पर सवाल है मेजर साहब, क्या वाकई अमेरिका वो हासिल कर पाया, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो चाहते थे वो कर पाए? ये भी तो सवाल है कि आखिरकार उनको मिला क्या, और अभी भी उनकी बात मानी नहीं गई और उनकी बेइज्जती और ज्यादा हो रही है। उनके एयरबेस पे हमला कर दिया गया, ईरान ने तो धुआं कर दिया, इज्जत भी उनकी नीलाम कर दी। आपकी बात बिल्कुल 100% सही है, बिल्कुल बेइज्जती अलग हो रही है। यही तो होता है ना, बचकानी बातें। अब क्या कर क्या रहे हो आप, है?
आपने ट्वीट तो निकाल दी, आपने ना आगे पीछे सोचा ना पीछे सोचा, आपने ट्वीट, आपने बयान दिखा दिया, लगा दिया आपने। अब बेइज्जती तो हो रही है क्योंकि कतर के अंदर ईरान ने मारा, ईरान ने शुक्रिया अदा भी करा है कतर का एट द सेम टाइम, उनके जी बात करी इनसे, और ये भी कहा कि देखो हमारे भाई हैं और हम तो बता के हमने जो है कतर पे हमला नहीं किया, बल्कि हमने तो अमेरिकी अड्डों पे हमला किया है। करेक्ट करेक्ट, ये बोल और शुक्रिया ये बोला है, और इन्होंने बोला है कि आपकी वजह से ये युद्ध एस्केलेट नहीं हुआ। हालांकि कतर ने थोड़ा दुख जताया भी था कि ईरान ने क्या कर दिया इनके मुल्क के अंदर, कतर खुश नहीं था इस बात से, मगर कर दिया। आप देखिए सऊदी अरेबिया भी खुश नहीं था एक्चुअली। अब अनुमान तौर पे लोग सोचेंगे कि भाई सऊदी अरेबिया मुसलमान राष्ट्र है, ईरान भी मुसलमान राष्ट्र है, देखिए मगर यहाँ पे ईरान के अंदर शिया बहुत है और सऊदी अरेबिया में सुन्नी बहुत है, तो ये शिया सुन्नी डिवाइड जो है ये बांटती है आपस में, तो ये जबरदस्त बांटा हुआ है। अब वही बात मैं आपको रेफरेंस देता हूँ पाकिस्तान का, पाकिस्तान के अंदर भी सुन्नी है बहुत, ईरान की तरफ शिया है, तो ये डिवाइड है। ईरान ने घर में घुस के मारा था पाकिस्तान को, इन्हें ऐसा ही करी थी। अब पाकिस्तान ने भी अपने, आपको याद होगा कुछ दिन पहले बताइए बात है, पाकिस्तान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिए थे, और हर की बात पे हम गुफ्तगू कर रहे थे भाई किसके खिलाफ है, किसके खिलाफ, इजराइल के खिलाफ, ईरान के खिलाफ, हमारे खिलाफ, अरे किसके खिलाफ। मतलब आप देखिए, आप ये आंकड़ा लगाइए, हिसाब लगाइए, चीन है दोस्त ईरान का, रूस है दोस्त ईरान का, मगर रूस के अंदर भी बहुत यहूदी है जो कि इजराइल में है, काम कर रहे हैं, बसे हुए हैं, ये रूसी है, तो रूस साफ आ नहीं पाएगा ईरान के सपोर्ट में। क्यों? क्योंकि ईरान लड़ा है इजराइल के साथ। हाँ, चीन आ सकता है केवल, आप देखिए रूस की दुश्मनी है अमेरिका से, मगर रूस की दुश्मनी अब एक मजाया बात है ये वाकई में। अगर आप देखें हमें दुनिया जा कर रही है, दुनिया डूम से होगा ना, डूम से बिल्कुल दुनिया खत्म हो जाएगी, बल्कि ऐसे संदेश दिख रहे हैं भैया, तो बहुत मुश्किल घड़ी है ये। और अगर अमेरिका ने इस टाइम पे मैच्योरिटी नहीं दिखाई तो बहुत मुश्किल होगा सारी दुनिया के लिए आने वाले वक्त में। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेजर अली साहब, आपको आवाज आ रही है? जी हाँ, आवाज आ रही है मेरे को। मेजर अली, जिस तरह की सिचुएशन मध्य पूर्व में, मिडिल ईस्ट में जो अभी बन रही है, यहां से चीजें आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ईरान को जिस तरह लग रहा था कि रूस और चीन खुल के साथ आएंगे, कुछ बड़ा करेंगे, उतनी जो है उम्मीद पूरी नहीं कर पाए वो लोग। क्या आगे, या रूस कमजोर है, इसका कारण यह है? तो चीन तो साथ दे सकता था, चीन ने खुल के साथ नहीं दिया, बयानबाजी केवल की। और क्या साबित होता है कि अमेरिका अभी भी वर्ल्ड लीडर है? जी देखिए, मध्यपुर से एक तो प्रॉब्लम क्या हो रही है, रूस और यूक्रेन खुल के सामने आएंगे, रूस आ ही नहीं सकता है किसी भी हालत में, क्योंकि रूस के खुद ही, जैसा मैं पहले बताया आपको कि रूस के बहुत सारे यहूदी पॉपुलेशन है और कई सारे इजराइल के अंदर सेटल हैं, तो रूस उन पॉलिटिकल वजहों से सामने नहीं आ सकता। अनुमान तौर पे क्या होता है ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और चीन, जी हाँ, चीन सामने खुल के आ सकता है, मगर चीन नहीं आएगा, तभी उसको कहते हैं चालबाज चीन। चीन आएगा, अपना मतलब दिखेगा, उसको जो सूट करेगा, वो बिजनेसमैन है, वो कॉर्पोरेट है, वो नहीं पड़ेगा, वो बोल देगा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं करके। लेकिन जब अहम मौका आएगा, सबसे पहले वो ही होगा चीन, जो पीठ दिखा के अपनी भागेगा वहां से। तो रूस और चीन ऐसे नहीं आ पाएंगे। अच्छा, इसके अलावा आप देखिए दुनिया भर में क्या हो रहा है, दुनिया भर में रूस और यूक्रेन की जंग में अमेरिका साथ दे रही है यूक्रेन का, राइट, और तो यानी कि रूस और अमेरिका के बीच में लड़ाई है, यूक्रेन केवल ढाल बना के यूक्रेन लड़ा है, तो रूस तो आ ही नहीं सकता। इसके अलावा अगर हम देखें कि और कौन कौन से अन्य राष्ट्र हैं जो इस जंग के अंदर कूदेंगे, देखिए पहली बार मैं शुरुआत करता हूँ अपने खुद के देश से, हिंदुस्तान से। हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारी रणनीति अव्वल दर्जे की है,
हम इसमें हमने बहुत ही न्यूट्रल पक्ष रखा है, क्योंकि हमारे दोनों दोस्त हैं, इजराइल भी और ईरान भी। ईरान के साथ हमारा चावल पोर्ट, आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा बासमती चावल हिंदुस्तान एक्सपोर्ट करता है ईरान को। आप देख लीजिए तेल के समझौते, उसमें हमें ईरान की जरूरत पड़ती है। अभी कुछ चंद एक महीने पहले हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब वो गए थे ईरान, और वहां पे अयतुल्ला ख़ोमेनी को भी मिलकर आए थे। और इजराइल के साथ हमारे डिफेंस के रिश्ते हैं और अच्छे दोस्त हैं इजराइल हमारा हिंदुस्तान के। तो अगर जितना देखिए खून खराबा बहुत इजराइल ने किया है गाजा पट्टी में, खास तौर से मासूमों की, बच्चों की, महिलाओं की, खवातीन, बुजुर्ग, सिबलिंग्स, लाचार मजलूमों की जानें ली हैं। तो अगर इजराइल हमारा असल दोस्त है तो हम उससे सही बात करेंगे ना। ये तो नहीं बोलेंगे कि भाई तुम दोस्त हो, ठीक है, तुम अगर तुम दोस्त हो, तुम ड्रग्स दे रहे हो, लेकर आओ, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। अगर तुम मेरे दोस्त हो तो मैं तुम्हें ड्रग्स देने से रोकूंगा, क्योंकि आई केयर फॉर यू, क्योंकि मैं आपकी चिंता करता हूँ, मुझे आपकी फिक्र है। तो इसमें अगर अमेरिका पीछे नहीं हटी और अगर अमेरिका ने मैच्योरिटी नहीं दिखाई, तो वाकई में ये तीसरा विश्व युद्ध के हम बिल्कुल चौखट पे खड़े हैं। लोग सोच रहे थे कि रूस और यूक्रेन की जंग के टाइम पे क्या ये विश्व युद्ध तक जाएगा, वो तक नहीं गया। बस वहां तक यूरोपियन वॉर एक तरीके से सीमित रह गया। जब इजराइल ने हमले बरसाए थे गाजा पट्टी में, तब क्या ये विश्व युद्ध को तक जाएगा? ये कल तक सीमित रह गया। ओआईसी भी एक ही पेज पे नहीं है। ओआईसी की एक मीटिंग हुई थी मिस्र के अंदर कुछ चंद एक महीने पहले, जो कि 2 भागों में हुई थी, केवल एक ही भाग में हुई, इसलिए क्योंकि जितने भी इस्लामिक राष्ट्र हैं वो एक ही पेज पे नहीं थे, तो वहां पर भी सॉल्व हुआ। लेकिन अमेरिका की वजह से, जैसे कि आपको मैं वर्ल्ड वॉर 1 में ले आता हूँ, 1914 से लेके 1918 4 साल तक अमेरिका चुप रही। 1918 में अमेरिका को मजबूरन वर्ल्ड वॉर में कूदना पड़ा। तो बस ठीक उसी तरीके से अगर जब अमेरिका ने यहाँ पर अमेरिका के आने के बाद अन्य राष्ट्र इसके अंदर कूदे वर्ल्ड वॉर के अंदर, कुछ राष्ट्र पहले से थे और कुछ राष्ट्र बाद में आए। और अगर अभी देखिए तो इसमें बहुत बड़ी घंटी है। और देखिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात, एक आखिरी ये कह के समाप्त करूंगा। वर्ल्ड वॉर 1 जो हुआ था 1914 में स्टार्ट हुआ था, और वर्ल्ड वॉर 2 से फर्क था, इन दोनों में बहुत फर्क था। वर्ल्ड वॉर 3, अब हम उम्मीद कर रहे हैं वर्ल्ड वॉर 3 की जो छवि होगी वो भी वर्ल्ड वॉर 1 या वर्ल्ड वॉर 2 के मुताबिक होगी। किसने क्या दिया? क्या पता हम ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर में होंगे, क्या पता। क्योंकि आप देख लीजिए दुनिया भर में, सूडान में सिविल वॉर चल रहा है, इजराइल और अमेरिका के बीच में तनाव है, इजराइल और ईरान के बीच में जंग है, इजराइल और लेबनान के बीच में तनाव है, इजराइल और फलस्तीन में प्रॉब्लम है, गाजा पट्टी में हमले हो गए हैं, यूक्रेन और युद्ध और रूस युद्ध में है। आप देखिए चीन और ताइवान, इंडिया, पाकिस्तान, आप देख लीजिए दुनिया भर में अफरा तफरी मची हुई है। क्या पता यही तीसरा विश्व युद्ध हो, और हम सोच रहे हैं नहीं जैसा विश्व युद्ध पहला था और दूसरा था वैसा ही हो रहा होगा। क्या पता, किसी को नहीं पता कुछ। बिल्कुल